Hello guys, I am Shubhra Singh and in this video I am going to show you how to register a user. आप किसी यूज़र को रजिस्टर कैसे करोगे, उसका डेटा कैसे सेव करोगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप जहाँ से जैम से आप अपाचे एंड माइस्क्यूएल कैसे स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप अपने जैम्प और वैम्प को किसी भी फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ अपना जैम डी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने अपाचे एंड माइस्क्यूएल को आप कैसे स्टार्ट करोगे, हाउ टू स्टार्ट योर लोकल होस्ट। नाउ दिस इज जैम कंट्रोल। जैम कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देन यू विल हैव टू स्टार्ट अपाचे एंड माइस्क्यूएल। यहाँ स्टॉप का ऑप्शन है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग स्टॉप। राइट, उससे पहले यहाँ पे स्टार्ट था तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, देन इट इज स्टार्टेड। अब आते हैं अपने डेटाबेस पे। दिस इज माई लोकल होस्ट स्लैश php my admin, that is my php my admin. Now I will create a database. Suppose it is course. I have created it. Now we will create a table. यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ts यूजर के नाम से किया एंड आई हैव 6 कॉलम्स इन इट। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करें तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी अ यूनिक प्राइमरी की। जैसे कि हम जब भी बनाते हैं तो एक आईडी क्रिएट करते हैं, इस आईडी को हम पास करेंगे यूनिक और ऑटो इंक्रीमेंटेड बोथ, बिकॉज आपको रो को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक और यू कैन से यूनिक कॉलम चाहिए होता है। तो हमने इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करके यूनिक डिफाइन कर दिया। नाउ नेम ऑफ द यूजर, इट विल बी वर्कर। यहाँ हम अपना लेंथ पास करेंगे। नाउ दिस इज ईमेल, email is also varchar. This is 255. Now you can take it as contact or mobile number, whatever you want to. This is varchar and this is 255. Now password, and it will also be varchar. Length will be 255. Now the last column, यहाँ पे मैं सेव करूँगी registered on or date or created on anything. Here you have two options, either you can take it as date or as date time. अगर आपको टाइम भी सेव करना है तो आप डेट टाइम यूज़ कर सकते हो या टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो यू विल यूज़ एट डेट, एंड आई एम यूर टेकिंग इट एज डेट टाइम क्योंकि मुझे अपना टाइम भी सेव कराना है। इन केस ऑफ डेट और डेट टाइम और टाइम स्पेंड, नो नीड टू सेव योर लेंथ। नाउ जस्ट सेव इट। Now my database is ready, my table is ready, so just move on to your coding part. This is my Sublime and I am going to save my file. First we will create the database connections. आप जो database में आपने बनाया उससे आपकी connectivity सबसे पहले हम बनाएंगे। So let's create our config.php file. This is the first. यहाँ हम लेंगे server name. Server name will be localhost, or you can pass the IP here also. Second will be my username. लोकल होस्ट के केस में यूज़र नेम हमेशा रूट रहता है। अगर आपने आपका प्रोजेक्ट लाइव किया हुआ है उस केस में आप इस रूट की जगह पे जो भी आपका डेटाबेस का यूज़र नेम होगा वो पास करेंगे। नाउ दिस इज माय डीबी पासवर्ड। जनरली फॉर लोकल होस्ट डीबी पासवर्ड इज ब्लैंक। अगर आपने अपने php my admin में कोई पासवर्ड लगा रखा है तो वो आप यहाँ पास करोगे। नाउ दिस इज माय डीबी नेम जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है कोर्स के नाम से। नाउ suppose I am taking $db MySQL Li Connect. This MySQL Li Connect is the convention for the connectivity. ये इनका predefined function है जिससे हम database का connection करते हैं। Now you will pass username, then pass db password, and then you will pass db name, right? And now just save it as, suppose config.php। आपने डेटाबेस का कनेक्शन तो कर दिया, बट नाउ लेट्स चेक इट कि अगर आपकी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। सो इफ़ यू वांट टू चेक द कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, देन इफ इज नॉट $db, अगर आपकी कनेक्शन नहीं सेटअप हुआ है देन यू विल डू दिस die connection failed and
the reason, that is MySQL li connect error. That's it. अब आपने config फाइल तो बना लिया. Let's create a what? Let's create our registration form page, that is index page. Suppose I have created as now include the config file page जो कि आपने अभी अभी create किया है, config.php, and save it as what? We will save it as index.php and save. Now let's start. I will show you after running it. Say this is localhost and this is course and enter. अब यहाँ आपको blank दिख रहा है because पहली चीज़ इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है. दूसरी चीज़ ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये तब आएगा जब आपके डेटाबेस का कनेक्शन नहीं हुआ हो. तो ये आप कैसे चेक करेंगे? सपोज डेटाबेस का नेम है कोर्स एंड आई एम मेकिंग इट एज कोर्स जस्ट टू शो द एरर. आई विल रन इट एंड हियर इट इज फेल्ड अननोन डेटाबेस कोर्सेज. तो लेट्स मूव ऑन. तो इसका मतलब हमारा डेटाबेस कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है. तो नाउ लेट्स क्रिएट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ just to save my time. Now here is my, just run it. This is done, right? This is my form. मैंने अब अपने फील्ड में कितने कॉलम में कितने फील्ड्स बनाए हैं? दिस इज ईमेल. इससे पहले मेरे पास एक नेम है. आई विल पास इट एज नेम. दिस इज नेम. दिस विल बी टेक्स्ट. This will be name. Enter your name. This is also as name. I have already created, this is already email. Now one more field is there, that is contact. Suppose I'm taking it as phone. Enter your contact number and this is contact number. Contact number is spelling galat and it's done. Now this is password, right? And we will remove this. Remember me, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम ये remove कर देंगे. This is input type submit and name it as submit button. Form is this. I'm taking method as post. And action, my submission will be redirect to submit.php page. And I'm changing this title to register now. Let's change it as register now and all set. Now just check the form. Correct, perfect. Now we will create this submit.php page. I will create this in new file and now this is, let's include the file. Include config.php, save it as submit.php page. Now if is set $request, through this I am checking just that the form is submitted or not. is submit. अब यहाँ पे जो आपने नेम पास किया है, this submit, it should be the same as this one, right? ये मैं चेक कर रही हूँ कि आपका फॉर्म सबमिशन पे क्लिक किया या नहीं किया. Now there is another chance else. Now let's first आपको मैं एक error message display कराती हूँ. This is my session variable. I will save the error message in the session variable. Session, as we know, it is used to store the information that will be passed through multiple pages. अगर आपको पूरी वेबसाइट पे कोई एक वेरिएबल कहीं सेव करके मूव करना है तो आप उसमें सेशन का यूज़ कर सकते हैं. एक पेज से दूसरे पेज पर डायरेक्टली मूव हो जाता है. आई विल ऑल्सो शो यू द एग्जाम्पल. सपोज आई एम सेविंग इट एज एरर मैसेज एंड please submit the form.
प्लीज सबमिट द फॉर्म, राइट। दिस विल बी द एरर मैसेज। अगर आप इस सबमिट डॉट पी पेज को ओपन करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ये मैसेज देगा, एंड इफ इट इज, this is my success message. Suppose I will show it as registered successfully. That's it. And after that it will be redirected. It will be redirected to header location, transferring it to the index.php. कभी कभी आपका हेडर लोकेशन नहीं अगर वर्क करता है, देन यू कैन यूज इट विंडो डॉट लोकेशन, दैट इज जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक, अब यहाँ आपने सेशन में स्टार्ट तो सेव तो कर लिया, बट आपको कभी भी जब सेशन वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो तो पहले सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेशन इज़ दैट कि आपको सेशन हमेशा पेज के टॉप पे डिफाइन करना पड़ता है। आप जो स्टार्ट का कोड लिखोगे सबसे टॉप पे होगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे config.php सबसे ऊपर इंक्लूड किया है दोनों टाइम, इंडेक्स पेज पे भी एंड सबमिट पेज पे भी, तो इस सेशन को हमने config के अंदर डाल दिया ना। अब ये जो सेशन वेरिएबल दिख रहा आपको, ये मैं डिस्प्ले कराऊंगी इस इंडेक्स पेज पे, राइट। तो यहाँ हम कंडीशन चलाते हैं, php not php credits, it's only php if is set session success message, then show this, and if is set session error message, then you will show this. I just echo the session variable. This is p tag, this is p tag, and I'm showing my success message here, echo session success message, success message, and I will give it as green color, style color as green, and with the same with the error message, यहाँ बस हमें कलर करना है रेड, एंड दिस इज माय एरर मैसेज। अब आपने शो तो करा दिया, स्टार्ट करा दिया, सब कुछ ठीक, बट जब भी आप कोई एरर मैसेज शो कराते हैं तो डोंट फॉरगेट टू अनसेट द सेशन वेरिएबल, क्योंकि अगर आपने ये अनसेट नहीं किया तो आपको हर बार ये जो वेरिएबल सेव किया है आपने, जो मैसेज शो कराया है, वो आपको हर बार दिखेगा। दैट वी डोंट वांट। दिस इज अनसेट, and now here also unset your error message. now let's show you, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली, अभी कुछ नहीं हुआ बिकॉज मैंने कोई सबमिशन वाले पेज पे गया नहीं। ठीक, अब जाते हैं submit.php, and yes, please submit the form, it is submitted. now if you are just clicking on this page, this is registered successfully. So this is the redirection process with message. Now moving on to my code section, that means आप अपना डेटा सेव कैसे करोगे। तो अपना डेटा सेव करने के लिए मुझे पहले इसको गेट करना पड़ता है, एंड रिक्वेस्ट हम तब यूज़ करते, अगर आपने यहाँ डॉलर रिक्वेस्ट यूज़ किया है तो आपके फॉर्म के मेथड में चाहे पोस्ट लगा हो चाहे गेट लगा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज़ डॉलर रिक्वेस्ट। सो वी जनरली प्रेफर डॉलर रिक्वेस्ट। डॉलर ईमेल को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, दैट इज email. Now this is contact number, and the name of that input type is contact number, and this is password, and the name of that input type is pswd. I think so, let's check it once. शायद pswd ही है, yes it is pswd. now dollar query, suppose you can take the variable as now $db. ये जो आपको $db दिखेगा, sorry that's MySQL first of I have to write this. now this is $db.
अब ये जो आपको $db यहाँ दिख रहा है, ये $db वही वेरिएबल है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसमें आपने डेटाबेस का कनेक्शन को स्टोर किया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे डॉलर सपोज CN कर देती, तो आई हैव टू यूज $CN हियर ऑल्सो। सो आई हैव टेकन इट एज $db, सो यहाँ भी मैं पास करूँगी $db। नाउ इंसर्ट द डेटा, insert query, insert into what is my table name, it is TS user, and now pass the columns. This is name, this is email, and this is contact, this is password, and another is registered on, right? And what will be the values? First value is $name, second value is my email, third value is contact number, and the final value is $password. Not exactly final, final value हमारा registered on होगा। अब डेट वेरिएबल आप कैसे डिफाइन करोगे? सपोज दिस इज रेज ऑन, ये फंक्शन होता है जो प्री डिफाइंड PHP का डेट गेट करने के लिए होता है, ym-d hi and s. This ymd is your date and his is your time. So I will pass this here, that is $reg on, right? So we are ready to insert. Just pass it as email as gmail.com, contact number is this, password is 12345, and submit. So this is registered successfully, and now अब हम अपना database देखते हैं. So this is inserted, ये registered on जो मैंने date pick किया था, right? Now अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि डेटा इंसर्ट कैसे हो रहा है, बट एज एन एप्लीकेशन यू सी कि आपका जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है। दैट मीन्स कि एक ईमेल आईडी से आप मल्टीपल यूजर्स नहीं इंसर्ट कर सकते हो। सो ये हम देखते हैं कि आपको अगर यूनिक ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करना हो तो हाउ यू विल डू इट। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट गेट डेटा। पहले हम ये चेक करेंगे कि उस ईमेल आईडी का दूसरा या कोई और रो है या नहीं। सो दैट विल बी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई टेबल नेम, जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है। उस टेबल नेम का नाम है TS यूजर, वेयर email is equals to $email, राइट। अब आपने वो रो सेलेक्ट कर ली, बट अब इस मैचिंग रो के कितने काउंट हैं आप ये कैसे निकालोगे? अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो का काउंट निकालना है, इस ईमेल सपोज इस केस में है इस ईमेल आईडी के कितने रोज हैं, तो यू विल डू दिस MySQL num rows and you will pass the variable get data. now अगर इस ईमेल आईडी का रो काउंट 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप क्या करेंगे? यू विल शो योर एरर मैसेज, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड यू विल राइट एज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट और email ID already registered, email already registered, and if not then you will insert the data with the success message. अगर आपका 0 काउंट मिलता है तो आप इसको इंसर्ट कर दोगे, राइट। सो इट्स डन। नाउ लेट्स चेक, दिस इज इंडेक्स एंड सपोज it is Shweta and this is shweta@gmail.com. just not to make any confusion, write it Shweta Singh, contact number 123456788910 and the password will be 12345 and just submit it. Let's check and it's done. Now the second entry with the same email ID, suppose this is Shweta Gupta and the email ID I have passed is again shweta@gmail.com.
कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, 1 2 3 4 5. So email already registered, you can see that clearly. So this is how we save our data, और you can see कि आप अपना registration form कैसे बनाओगे. So thank you so much guys. In the next video we will see how to log in by using the same data. आप जो अगली वीडियो में हम बनाएंगे वो आपका लॉगिन फॉर्म बनाएंगे. आप इसी डेटा को जो आपने अभी सेव किया उस डेटा से आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, उनका डेटा कैसे फिच करो, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे. सो टिल देन थैंक यू सो मच.